श्री गणेशाय नमः, श्री कृष्णाय नमः, श्री सरस्वती नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण के चौथे स्कंद के 9वें अध्याय को आपको श्रवण कराता हूँ। प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। इस 9वें अध्याय में ध्रुव हरि सोवर पाए, आए भवन सब से मिले, मात चरण शिरनाए। मैत्रेय जी बोले कि जब उन देवताओं का भय दूर हो गया तब सब भगवान वासुदेव को प्रणाम करके सूरपुर को चले गए और श्री भगवान गरुड़ पर चढ़कर अपने भृत्य के देखने के लिए भक्त के देखने के लिए मधुवन में आए। ध्रुव जी नेत्र बंद किए अपने ध्यान में मग्न थे। योग से पकी हुई तीव्र बुद्धि करके हृदय कमल के कोश में प्रकाशित चपला चमक वाले भगवत के चतुर्भुजी स्वरूप को जब हृदय में न देखा तो एकाएकी चौंक उठे और आंख खोलकर चारों ओर को देखा तो वही सुंदर सुहावनी मन भावनी मूर्ति जिनका हृदय में ध्यान कर रहे वे ही भगवान सन्मुख विराजमान हैं। उनका दर्शन करके विस्मय को प्राप्त हो देह को पृथ्वी में नवा दंडवत की और ऐसा जान पड़ा कि मानो मनोहर छवि के रस को नेत्रों से पिएंगे, मुख से चुम्बन करेंगे, भुजाओं से मिलेंगे। इस प्रकार ध्रुव जी ने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कुछ भगवान की स्तुति करने की इच्छा थी परंतु कुछ कहना नहीं जानता था। इस भोले भाले बालक के और सब जीव मात्र के हृदय में वास करने वाले भगवान वासुदेव ने उसके मन की भावना जान हाथ जोड़ खड़ा देख उस पर अनुग्रह करके पांचजन्य संग उसके कपोलों से छुआ दिया। ध्रुव जी उसी समय देववाणी को प्राप्त होकर सब प्रकार से जीव और ईश्वर के निर्णय को जान ज्ञान विज्ञान और भक्ति भाव से सब प्रकार प्रकट हैं। प्रताप जिनका ऐसे ध्रुव स्थान निवास भगवान की स्तुति करने लगे। ध्रुव जी बोले कि जो अखिल शक्ति धारक मेरे भीतर प्रवेश कर मेरी सोई हुई वाणी को और हाथ पांव कर्ण त्वचा प्राणादिक को सर्वशक्तिधारी अपने तेज से जिलाते हैं उस भगवान पुरुष के लिए मेरा नमस्कार है। हे नाथ तुम एक हो, अपनी माया रूप अनेक गुणशाली शक्ति से महदाधिक सब यह जगत रच कर पीछे उसमें प्रविष्ट होकर इस माया के असद गुणों में नाना रूप होकर प्रकाशित होते हो। जैसे काष्ठ में अग्नि नाना रूप होकर प्रकाश करती है। यहाँ शंका उत्पन्न होती है कि ध्रुव ने पहले भगवान को अपने हृदय में देखकर फिर तुरंत अपने सन्मुख भगवान को खड़ा देखकर फिर जानबूझकर मूर्ख क्यों हुए। भगवान के किंचन मात्र नाम लेने से मनुष्य परम ज्ञानी हो जाते हैं और ध्रुव जी ने तो दर्शन किया फिर पीछे मूर्ख क्यों हुए। 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव को पिता ने त्याग दिया, इसलिए रात दिन ध्रुव दुखी रहते थे और भगवान को देखकर प्रेम से ध्रुव की आंखों से जल बहने लगा और कंठ गदगद हो गया, शरीर पुलकायमान हो गया। इस कारण ध्रुव से बोला नहीं गया और भगवान की स्तुति भी ध्रुव से नहीं हो सकी। हे भगवान शरणागत ब्रह्मा ने आपके दिए हुए ज्ञान से जैसे सोता हुआ उठता है ऐसे इस विश्व को देखा। अतः हे आर्तबंधु आपके किए उपकार को जानने वाला मुक्त जनों की रक्षा करने वाला आपके पाद मूल को किस प्रकार भूल सकता है। जन्म मरण से मोक्ष देने वाले आपको जो पुरुष विषयाधिक कर्मों के लिए बसते हैं निसंदेह वे आपकी माया में भ्रष्टमती हैं, क्योंकि कल्प वृक्ष के सदृश आपको पूज कर वे पुरुष मृतक की नाई शरीर करके उपभोग की चाहना करते हैं। हाय अरे मूर्खों, विषय जन्य सुख तो प्राणियों को नरक में भी प्राप्त हो सकता है। हे नाथ, शरीरधारियों को जो सुख आपके चरणारविंद के ध्यान से अथवा आपके वैष्णव जन ब्राह्मणों की कथा श्रवण से होता है वह आनंद अपनी महिमा में और ब्रह्म में तो है ही नहीं, फिर यमराज के खड्ग रूप काल से मरने वाले विमान से गिरने वाले सुरपुर वासियों को कहाँ मिल सकता है। हे अनंत, सदा आपकी निरंतर भक्ति करने वाले अत्यंत निर्मल अंतःकरण वाले महात्मा जनों का सदा
सत्संग बना रहे। जिन सज्जनों के मुख से आपके गुणों की कथा रूपी अमृत के पान करने से उन्मत्त हो, इस महादुखदायी संसार को बिना प्रयास उल्लंघन करूँगा। हे ईश, हे कमलनाभ, जो पुरुष आपके चरण कमल की सुगंधि के लोभी हृदय वालों का सत्संग करते हैं, वे लोग न अतिशय प्रिय अपनी देह को समझते हैं और न इस शरीर संबंधी सूत सूरत भवन धन स्त्री इत्यादि का अनुसंधान करते हैं। हे ईश, हे परम पशु पक्षी पर्वत द्विज सर्प देव दैत्य सत असत विशेष समेत महदादि अनेक कारण वाले आपके केवल इस विराट रूप को तो मैं जानता हूँ, परंतु इससे परे उस परमेश्वर स्वरूप को नहीं जानता जहाँ कोई वाद विवाद न कर सके और शब्द का भी संचार नहीं है। महाप्रलय के समय इस विश्व को उदर में रखकर सर्वद्रष्टा आप शेष जी को गोद में एक पुरुष रूप शयन करते हो, जिनकी नाभि समुद्र से उत्पन्न हुए स्वर्णमय लोक कमल की कर्णिका में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, उन भगवान को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। तुम नित्य मुक्त हो, सब ओर से विशुद्ध हो, सदा ज्ञानवान हो, सर्वव्यापक हो, सर्वांतर्यामी हो, आदि पुरुष हो, भगवान हो, त्रिगुणों के ईश्वर हो, जो बुद्धि की अवस्था है उन्हें अखंडित अपनी दृष्टि से देखते हो, विश्व की स्थिति में अति पूज्य हो, सबसे पृथक होकर तुम रहते हो, जिसमें विरुद्ध गति वाले विद्यादिक सर्वशक्तियाँ क्रम से निरंतर होती हैं, उस विश्व के उत्पन्न करने वाले अनंत अखंड अनादि निर्विकार आनंदमय पर ब्रह्म की मैं शरण हूँ। हे भगवान, पुरुषार्थ मूर्ति के तुम्हारे चरण कमल के भजन करने वालों के आशीर्वाद से सब सत्य आशीष परमार्थ फल निश्चित होते हैं। हे श्रेष्ठ, यह वार्ता ऐसे हैं तथापि जैसे नव प्रसूता गो अपने बछड़े को दूध पिलाकर सिंहादिक से रक्षा करती हैं, उसी की नाई आप अनुग्रह युक्त करुणा रस से कातर होकर मुझ सरी के दिनों की सब ओर से रक्षा करते हो। मैत्रेय जी बोले कि सत्संकल्प वाले बुद्धिमान ध्रुव ने जब इस प्रकार स्तुति की, तब भक्त अनुरागी भक्तवत्सल भगवान ने आनंदित होकर यह वचन कहा। श्री भगवान बोले कि हे राजपुत्र, तेरे मन का विचार मैं जानता हूँ, उसे मैं देता हूँ। हे सुव्रत, तेरा मंगल हो। हे ध्रुव, वह पद और दूसरे मनुष्य को आज तक दुख से भी नहीं मिला। हे भद्र, जो प्रकाशमान ध्रुव स्थान है वहाँ और कोई स्थित नहीं है, जिसमें ग्रह नक्षत्र ताराओं का ज्योतिष चक्र अर्पित है। उसी ज्योतिष चक्र की मेड़ी में लगे हुए वृषभ चक्रवत स्थित है और ऊपर के कल्पवासियों से अधिक स्थायी है, अर्थात त्रिलोकी का लय होने पर भी उसका लय नहीं होता। धर्म, अग्नि, कश्यप, शुक्र, वनवासी, मुनि अर्थात सप्तऋषि तारामंडल सहित जिसके परिक्रमा करके विचरते हैं। हे ध्रुव, वह सब में सिद्ध ध्रुव स्थान मैंने तुझको दिया। अब तू अपने नगर को जा, तेरा पिता तुझको राज्य तिलक देकर वन को जाएगा और तू गंधर्वों से युद्ध कर अपना मनोरथ पूज धर्मानुसार 36 सहस्त्र वर्ष पर्यंत भूमंडल की रक्षा करेगा। तेरा भाई उत्तम आखेट को जाएगा और वहाँ उसका प्राण नष्ट होगा। तब अपने पुत्र के ढूंढने के लिए उसकी जननी वन में जाएगी और वहाँ जब वह न मिलेगा तो उसी के ध्यान में दावानल में जल कर मर जाएगी। तब तू महाचक्रवर्ती हो, यज्ञ करेगा और ब्राह्मणों को अनेक प्रकार की दक्षिणा दे इंद्र से भी अधिक विभूति को प्राप्त करेगा और बहुत से यज्ञ करके और सब सत्य आशीर्वाद यहाँ भोग के अंत में मेरा स्मरण करेगा। फिर सब लोग जिसको प्रणाम करते हैं सप्तऋषियों से भी ऊपर उस मेरे स्थान को जाएगा और ऋषि तेरी स्तुति करेंगे। जहाँ का गया फिर लौटकर यहाँ नहीं आ सकता। मैत्रेय जी बोले कि इस प्रकार पूजित हो अपना स्थान दिखा। उस बालक के देखते देखते गरुड़ध्वज भगवान ने अपने स्थान को प्रस्थान किया। यद्यपि वह ध्रुव विष्णु भगवान के पादारविंद की सेवा में लब्ध संकल्प मोक्ष रूप अपनी मनोकामना को प्राप्त हो गया था, तो भी अपने मन में प्रसन्न न हुआ, क्योंकि श्रीपति भगवान के दर्शन का वियोग विचार कर अत्यंत दुखी हो अपने नगर की ओर को चला। विदुर जी बोले कि जो विष्णु भगवान का परम पद सकाम पुरुषों को महादुर्लभ है, वह भगवत के पदार्चन
से उस सिद्धि को एक ही जन्म में प्राप्त होकर उसने अपने आप को निष्फलता क्यों समझा। ध्रुव तो सब अर्थवेत्ता थे। मैत्रेय जी बोले कि विमाता के वाक्य रूपी बाणों से बिंदे हुए हृदय में दुर्वचनों का ध्यान बना रहा और मुक्तिपति भगवान से मुक्ति नहीं मांगी, राज्य का ही अनुराग मन में लगा रहा। इसी से राज्य मांगा, परंतु उसको पश्चात बहुत ताप हुआ। ध्रुव जी बोले कि अनेक जन्मों से समाधि लगाकर निष्ठिक ब्रह्मचारी सनंदनादिकों ने जिस पद को नहीं पाया वह मैं 6 मास में अव्यक्त भगवान की पद छाया प्राप्त होकर आए। मैं भिन्नमति फिर संसार का संसार में रह गया। एक दृष्टांत स्मरण हुआ। 4 पंडित रोजगार के लिए अपने घर से प्रदेश को चले। उनमें एक ज्योतिषी, दूसरा न्यायिक, तीसरा व्याकरणिक, चौथा वेदांती था। वे एक नगर में पहुंचे और सबने यह विचार किया कि राजा से मिलना चाहिए। ज्योतिषी से कहा कि कोई श्रेष्ठ मुहूर्त विचारो। ज्योतिषी जी ने कहा कि आधी रात का मुहूर्त बहुत श्रेष्ठ है। यह विचार चारों आधी रात के समय राजभवन को चल दिए। वहाँ का दरवाज़ा बंद हो गया था। बहुत सोच विचार किया कि अब क्या करें। निदान परनाले के मार्ग से होकर प्रवेश किया। देखा तो वहाँ एक धान की भूसी का ढेर पड़ा है। सब बोले कि इसी को ले चलो, हमारी भैंस की सानी के ही काम आवे। यह धीरों ने भूसी बांधी। व्याकरण शास्त्री बोले कि राजा से भेंट हुई ही नहीं भाई, राजा से भेंट कर लो। जाकर देखा तो राजा पलंग पर सो रहे हैं। इनको निहार राजा पुकार उठा कि चोर हैं, पकड़ लो। यह बोले कि चोर नहीं है, हम पंडित हैं, आपके दर्शन करने के लिए आए हैं। तब राजा ने दंडवत करके कहा कि आपने बड़े कुसमय में शुभागमन किया। पंडित बोले महाराज, मुहूर्त इसी समय का था। फिर राजा ने कहा कि आपकी जो इच्छा हो सो मांगो। पंडितों ने कहा केवल आपके दर्शनों की ही आकांक्षा थी और लेने के लिए तो पहले ही भूसी की गठरियां बांध चुके। राजा ने कहा तुम्हारी इच्छा। मार्ग में आकर बड़ा पश्चाताप चोरों ने किया, सोई गति ध्रुव जी की हुई। भाई वो चारों गए थे राजा के पास। राजा के दर्शन करने के बाद लौटे। राजा ने कहा मांगो क्या दूं? तो उन्होंने कहा कि भूसी हमने बांध ली है, हम वो ले जा रहे हैं। तो वह ठीक है, ले जाओ। तब उनको आगे जाकर याद आया कि अरे भूसी क्यों लाए, राजा से तो कुछ धन मांगना था, धन लेकर आना था। तो ऐसी ही उनको उत्तानपाद जी और ध्रुव जी को भी ये दुख हुआ कि मैंने राज्य क्यों मांग लिया, मुझे तो मोक्ष मांगना था। ओहो मंदभागी मेरी दुरात्मा का भाव तो देखो, संसार नाशक भगवत के चरण कमलों को प्राप्त होकर नाशवान पदार्थ को मांगा। मेरे वरदान को सुनकर देवता लोग सहन न कर सके। उन देवताओं ने मेरी मति हर ली। हाय, मेरी मति मंद होने का कारण यही है जो मुझ दुरात्मा ने नारद जी का वचन न माना। जगत में कोई दूसरा मेरा विरोधी नहीं था, तो भी देवी माया के दिन होकर जैसे सोया हुआ पुरुष स्वप्न में द्वितीय अनेक असत वस्तु देखता है, वैसे ही व्यर्थ भाई का ही जो हृदय में शत्रु भाव लग रहा है, उस क्लेश से वृथा संताप को प्राप्त होता हूँ। जैसे आयु क्षीण की चिकित्सा करना वृथा है, इसी प्रकार मैंने जो यह मांगा है वह सब वृथा है। क्योंकि मुझ कर्महीन अभागे ने विश्वात्मा विश्वाधार जो अनेक जन्म तप करने से अत्यंत कठिनता से प्रसन्न होते हैं, उन सर्वशक्तिमान भगवान को प्रसन्न करके फिर इस नाशवान संसार को ही मांगा। धिक्कार है मेरी इस अज्ञानता को। सब ठोर भाग्य बलवान है, न तप है न विद्या। भगवान तो मुझको परम धाम देते थे और अपने समान बनाते थे, परंतु मुझ भाग्यहीन ने अपनी शर्ता से षड्बन मान मांगा। ओ जैसे निर्धन पुरुष चक्रवर्ती राज्य को प्रसन्न करके धन धान्य को छोड़ धानों को तुष मांगे, इस प्रकार मैंने मांगा। मैत्रेय जी बोले कि हे तात, आपके समान जो भगवान वासुदेव के चरण मूल के सेवा करने वाले दास हैं, वे दासी भाव के बिना
और पदार्थ की इच्छा नहीं करते, क्योंकि मान की समृद्धि तो यदृच्छा से ही प्राप्त हो जाती हैं। नगर के निकट जब ध्रुव आया तो दूतों ने राजा से कहा कि महाराज, आपका पुत्र ध्रुव आता है। पुत्र का नाम आना सुन राजा को विश्वास न आया, जैसे मरे हुए के आने का वृतांत सुनकर कोई विश्वास नहीं करता, ऐसे ही पुत्र का आना सुन राजा को श्रद्धा न हुई और कहा कि मुझ अमांगलिक के मंगल कहाँ से आया। फिर नारद जी के वाक्यों में विश्वास करके आनंद के वेग से दर्शित हो ध्रुव जी के आने का समाचार सुन दूतों को बहुत धन और हार दिए। सुंदर सुंदर स्वर्ण के रथ उत्तम उत्तम वस्त्रों से मढ़े, जिनमें श्याम कर्ण घोड़े जूते ऐसे ऐसे सुहावने मन भावने रथों पर बैठ बैठ कर ब्राह्मण गुरु कुल वृद्ध मंत्री सज्जन बंधुजनों को साथ लिया और शंख दुंदुबी बांसुरी बजाते ब्राह्मण वेद ध्वनि करते हैं। इन सबके साथ पुत्र के दर्शन की उत्कंठा से राजा शीघ्रपुर से चला। सुनीति और सुरुचि दोनों राजा उत्तानपाद की स्त्री सुंदर श्रृंगार करके सुवर्ण की पालकियों में बैठकर उत्तम कुमारों को संग ले ध्रुव की अगवानी को चली। उपवन के समीप ध्रुव को आता देख राजा शीघ्र स्यंदन से उतरकर प्रेम विवश पुलकायमान हो पुत्र के पास गया और मन में अत्यंत उत्कलित होने के कारण श्वास लेता हुआ भगवत के चरण स्पर्श से जिस ध्रुव के सब पाप नष्ट हो गए थे, उस अपने सूत से भुजा पसार कर मिले। बारंबार उसका सिर सूंघकर राजा ने शीतल नेत्रों से जल से सूत को स्नान कराया और राजा उत्तानपाद के मन के सब मनोरथ सफल हुए। फिर ध्रुव ने पिता के चरणों को दंडवत प्रणाम किया। राजा ने बहुत प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर विमाता के पदों में मस्तक नवाकर प्रणाम किया। जो ध्रुव सज्जनों में अग्नि और आदर सम्मान पाने वाला था, अपने पांवों से उस ध्रुव को उठा, हृदय से लगाकर नेत्रों से आंसू बहाती हुई गदगद कंठ से सुरुचि बोली कि हे पुत्र, युग युग जियो। जो सुरुचि ने ध्रुव में अत्यंत प्रेम प्रीति भरी बातें की तो क्या आश्चर्य, जिसके ऊपर स्वयं हरि भगवान मैत्री आदि गुणों से प्रसन्न होते हैं, उसको सब प्राणी मात्र नमस्कार करते हैं। जैसे जल आपसे आप नीचे की ओर को ढला चला जाता है। उत्तम और ध्रुव दोनों प्रेम विवश परस्पर मिलने से रोमांचित हो नेत्रों से अश्रुधारा बहाने लगे। फिर सुनीति ध्रुव की जननी अपने प्राणों से भी प्यारे सूत से मिलकर हृदय की दाह को शीतल किया और अंग के स्पर्श से परमानंद हो सब विषाद मन से त्याग दिया। हे विदुर, उस समय सुनीति के स्तनों से दूध टपकने लगा और नेत्रों से निर्मल जल की धारा बहने लगी। उस समय वीर पुत्र को जननी दोनों धाराओं से बारंबार सिंच रही थी। उस सुनीति की सब लोग सराहना करने लगे कि बहुत अच्छा हुआ, जो भक्तों का दुख हरने वाला समस्त भूमंडल का रक्षक 5 वर्ष का तेरा पुत्र जो नगर से निकल गया था, वह धरनी और धर्म का आधार कुशल पूर्वक तुझको मिला। निश्चय होता है कि भगवान वासुदेव प्रणतों के दुख भंजन भक्त मन रंजन श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद के चरणारविंद का तूने भली भांति आराधन किया है। जिनके ध्यान करने वाले वीर पुरुष महाकठिन मृत्यु को भी जीत लेते हैं। इस प्रकार ध्रुव कुमार को बारंबार लाड़ लड़ाते और देख सुख पाते थे। उस ध्रुव को उत्तम कुमार समेत हथिनी पर चढ़ाकर राजा आनंद पूर्वक नगर की ओर को चले और सब लोग आगे आगे स्तुति करते हुए चले। उस नगर में जहाँ तहाँ मरकतमणि लस रहे थे, तोरण वंदनवार द्वार द्वार पर विराज रही थी। समूह के समूह केले के खंभों के जहाँ तहाँ वैसे ही श्रीफल सुपारी के छोटे छोटे वृक्ष शोभा दे रहे थे। आम्र पल्लव वस्त्रमाला और मोतियों के लंबे लंबे हार जिनमें लटक रहे थे। द्वार द्वार पर दीपों की जगमग ज्योति हो रही थी। उनके प्रकाश से स्वर्ण के कलश कलशियाँ बिजली सी झमझमा रही थी। नगर कोट कोट द्वार गोपुर मंदिर मंदिर सुंदर सुंदर स्वर्ण की सामग्री सुशोभित और सब ओर से
श्रीमत विमान शिखरों की कांति से दीप्यमान थे, जहाँ सुंदर सुंदर चौबटियाँ बिथी अटारी और मार्ग सेवती के जल से छिड़का हुआ चंदन से चर्चित खिले चावल पुष्प फल तंदुर लोग बिखेर रहे हैं और भेंटें धरी हैं। दधी दुर्वा सरसों फल अक्षत थालों में धरकर पूर्व की स्त्रियां दौड़ दौड़ कर ध्रुव से मिलने को आती थी और अत्यंत स्नेह से सत्य आशीर्वाद देती थी। उनकी कोकिल कंठियों के मनोहर गीतों को सुनते हुए ध्रुव जी पिता के भवन में चले गए। महामणियों के उस परमोत्तम मंदिर में पिता ने बहुत लालन किया। स्वर्ग में देवता जैसे वास करते हैं, ऐसे पिता के भवन में ध्रुव जी निवास करने लगे, जिसमें हाथी दांत के पायों का पलंग, स्वर्ण की सामग्री, दूध के फैन के समान छैया बिछी हुई थी, बहुमूल्य आसनों की शोभा हो रही थी और सब कर्म की सामग्री ठोर ठोर धरी थी। बिल्लोर की भीते जिनमें महामरकतमणि के आले बने हुए, उनमें मणियों के दीपक जहाँ तहाँ धरे जगमगा रहे हैं और स्त्री रत्न जहाँ बहुत इकट्ठे हैं, अत्यंत रमणीक जहाँ बाग लग रहे हैं, वहाँ विचित्र कल्पद्रुम समान वृक्षों पर रंग रंग के पक्षियों के जोड़े अपनी अपनी मनोहर बोलियां बोल रहे थे और मतवाले भ्रमरों के झुंड गुंजार कर रहे थे। कनकमयी बावड़ी तड़ागों में निर्मल नीर झकोल रहे थे। वैदूर्य मणियों की सुंदर शोभायमान सोपान चारों ओर बन रही थी। पद्म, कंज, उत्पल, कल्लार, जिसमें 4 प्रकार के कमल फूल रहे थे, और हंस, सारस, बक, चकवे, चकवियों के समूह किलोल कर रहे थे। सुरेंद्र, नागेंद्र और किसी नरेंद्र के जो ऐश्वर्य आज तक नहीं हुई, वह सब ऐश्वर्य भगवान की कृपा से ध्रुव जी के नगर में उपस्थित था। उत्तानपाद राजा अपने ऋषि पुत्र का अद्भुत प्रभाव कानों से सुनकर और नेत्रों से देखकर अत्यंत विस्मित हुआ। ध्रुव जी को हरि भक्त जान होकर और अपनी वृद्धावस्था देखकर प्रजा और मंत्रियों को बुलाकर बोला कि अधिकार तो उत्तम कुमार का है, क्योंकि वह ज्येष्ठ पुत्र है, परंतु मेरे मन में यह विचार है कि राज्य पद ध्रुव जी को दूं, क्योंकि ध्रुव में सब गुण हैं। सचिव और प्रजागण एक बार पुकार उठे कि हे पृथ्वीनाथ, आपने ठीक विचार किया है, ध्रुव जी का ही राज्याभिषेक करना चाहिए। प्रजाओं की सम्मति से सबके को अनुरागी राजा ने राज्याधिकार दे पृथ्वीपति ध्रुव को किया और राजा उत्तानपाद अपना देह वृद्ध जानकर सबसे विरक्त हो अपनी आत्मा की गति विचार करके तप करने के लिए वन को चल दिया। श्री भागवते महापुराणे चतुर्थ स्कंदे भाषाटिकायां ध्रुवस्य भगवत कृपया पुनः राज्य प्राप्त वर्णनम नाम 9वां अध्याय। बोलिए श्री बजरंग बली की जय, गणपति जी महाराज की जय, सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, श्री रामचंद्र भगवान की जय।